हे गाइस, वेलकम अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। ये एंडोक्राइनोलॉजी का दूसरा वीडियो है हमारा और आज के इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं एंडोक्राइन के डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स को लेकर के और उनके फंक्शंस को लेकर के। पहला ही हमारा जो ग्लैंड है, यहाँ पे शॉर्ट में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है हाइपोथैलेमस ग्लैंड को लेकर के। हाइपोथैलेमस ग्लैंड बेसिकली दो टाइप के हार्मोन्स को बनाता है, एक आपका रिलीजिंग फैक्टर के नाम से जाना जाता है और एक आपका इनहिबिटरी फंक्शंस के नाम से जाना जाता है। मीन्स कुछ हार्मोन्स ऐसे बनाते हैं जो कि स्टिमुलेट करता है रिलीज मतलब दूसरे ग्लैंड को जाकर के एक्टिवेट करेगा रिलीज करने के लिए हार्मोन्स को, और कुछ हार्मोन्स ऐसे बनाता है जो कि उन हार्मोन्स के सिक्रेशंस को इनहिबिट करने का काम करता है। तो मतलब सिंपल वे में समझे तो हाइपोथैलेमस बेसिकली आपका एक ऐसा ग्लैंड है जो कि दो टाइप के हार्मोन्स को बनाता है, कुछ रिलीजिंग हार्मोन्स और कुछ इनहिबिटरी हार्मोन्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट देख लेते हैं, स्टेटमेंट क्या कहता है। सो स्टेटमेंट यहाँ पे दे रहा है कि नंबर पहला ही पॉइंट जो है स्टेटमेंट का वो ये है कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड is the basal part of a dinosaur and is related to its wide spectrum of the body's functions. So that is known as the master of master gland. Means पिट्यूटरी ग्लैंड को आप मास्टर ग्लैंड बोलते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड को ये रेगुलेट करता है, दैट इज वाई इसको आप मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड के जो भी हार्मोन्स होते हैं उनका सेक्रेशन जो होगा वो हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई विच प्रोड्यूसेस हार्मोन्स। कई टाइप्स के या बहुत सारे ग्रुप आपके होते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के जो कि हार्मोन्स को क्या करता है, बनाता है। Hypothalamus secreted 12 different neurohormones. Among them, some are releasing factors, means hormones होते हैं which stimulate the secretions of pituitary hormones such as, आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे 12 मतलब 12 डिफरेंट न्यूरो हार्मोन्स होते हैं जिनमें से कुछ क्या है आपके रिलीजिंग फैक्टर है, मीन्स आपके हार्मोन्स है, और वो हार्मोन्स जाकर के पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं हार्मोन्स को बनाने के लिए, जिनमें एक का नाम यहाँ पे दे रखा है GHRH, TSHRH, PRRF, ये सारे आपके नाम हैं जो कि आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड से निकलता है और ये रिलीजिंग फैक्टर के तरीके से क्या करते हैं, काम करते हैं। सम हार्मोन्स या सम आर इनहिबिटरी हार्मोन्स विच इनहिबिट सिक्रेशंस ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स, और कुछ इनमें से होते हैं जो कि इनहिबिटरी नेचर के होते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को इनहिबिट करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। GHIF, MSHIF एंड PIF। IF का मतलब इनहिबिटरी फैक्टर्स है, यहाँ पे RS से मतलब है दैट इज द रिलीजिंग फैक्टर्स है। ग्रोथ हार्मोन्स इनहिबिटरी फैक्टर GHIH इज ऑल्सो कॉल्ड सोमैटोस्टेटिन। ओके, तो यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन्स रिलीजिंग फैक्टर हो जाएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीजिंग फैक्टर हो जाएगा, इस तरीके से इसका फुल फॉर्म है। तो सोमैटोस्टैटिन जो कि आपका एक ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन होता है, इसको आप GHIF मीन्स ग्रोथ हार्मोन्स इनहिबिटरी फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, विच इनहिबिट सिक्रेशंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले ग्रोथ हार्मोन्स के सिक्रेशंस को क्या करता है, सप्रेस कर देता है। Alpha cells of isolates of Langerhans also secreted this inhibitory hormones. अल्फा जो सेल्स होती है आपकी लैंगरहैंस की, वो भी इस सोमैटोस्टेटिन हार्मोन्स को बनाता है जो कि ग्रोथ के इनहिबिटर का क्या करता है, काम करता है। सो सिंपली अगर हाइपोथैलेमस को आप यहाँ पे माइंड में रखना चाहते हैं तो हाइपोथैलेमस के पास डिफरेंट टाइप के न्यूरो हार्मोन्स होते हैं या केमिकल्स होते हैं, और इनको ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। नंबर पहला जो कि ग्रोथ जो कि नेक्स्ट ग्लैंड्स को क्या करते हैं, एक्टिवेट करने काम करते हैं, मीन्स रिलीजिंग हार्मोन्स बनाते हैं, और नंबर दूसरा जो कि उसी ग्लैंड को इनहिबिट करने काम करते हैं, मीन्स इनहिबिटरी हार्मोन्स बनाते हैं, राइट। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड को लेकर के। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, कौन कौन से इससे फंक्शन है, यहाँ से एग्जाम में सवाल बहुत आता है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में जाना जाता है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो कॉल्ड हाइपोफाइसिस सेरिबाई सेरेब्री और पिट्यूटरी टर्म्स वाज गिवन बाय वेसालियस। सो पिट्यूटरी ग्लैंड इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा जाता है। ये दोनों ही पॉइंट आपके एग्जाम में आते हैं और आने की पॉसिबिलिटी भी बनता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, लीडर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ऐसा इसलिए क्योंकि मैक्सिमम जो इसके हार्मोन्स होते हैं वो बाकी अदर ग्लैंड को क्या करते हैं, रेगुलेट करने में काम करते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, लीडर ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड या मास्टर ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड एट द फ्लोर ऑफ द Dinocephalon in sella turisca cavity in sphenoid bones and is attached to the hypothalamus by a stalk.
सो इनकी लोकेशंस के बारे में आपको ये बता रहा है पॉइंट, इट इज़ होमोलॉगस टू द हर्टमानिया सब न्यूरल ग्लैंड एंड एम्फिऑक्सिस मूलर ऑर्गन। तो एम्फिऑक्सिस के मूलर ऑर्गन से और हर्टमानिया के सब न्यूरल ग्लैंड के क्या है, ये एक तरीके से रिजेम्बलेंस शो करता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है, स्ट्रक्चर में आपको कुछ ऐसा देखने लायक नहीं है कि आपके स्ट्रक्चर से क्वेश्चन नहीं आएगा। आते हैं यहाँ पे पॉइंट पे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के को अगर देखा जाए तो टिपिकली दो पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, एडनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एडनो हाइपोफाइसिस के थ्रू कौन कौन से हार्मोन्स बनते हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एडनो हाइपोफाइसिस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द राफ्के पाउच ऑफ स्टोमिडियम। सो ये 6 डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स का क्या करता है, सिक्रेशंस करता है एडनो हाइपोफाइसिस। ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ हार्मोन्स है और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, लुटिनाइजिंग हार्मोन्स है, प्रोलैक्टिन है और एडनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स है। तो ये 6 डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स हैं जो कि एडिनो हाइपोफाइसिस मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड के एक पार्ट से क्या करता है, बनाया जाता है। ओके, तो ये इंटीरियर लोब है और प्लस इंटरमीडिएट लोब है, जबकि ये क्या आपका पोस्टीरियर लोब है। तो ये कभी कभी सवाल आपसे यहाँ भी पूछा जाता है कि आपका कौन सा ये इंटीरियर हार्मोन्स है, कौन सा आपका पोस्टीरियर हार्मोन्स है। राइट, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ए फॉर एडनोहाइपोफाइसिस और ए फॉर इंटीरियर, तो ये दोनों आपके क्या है, कॉमन है। तो इसको अच्छे से याद कर सकते हैं कि इंटीरियर जो लोब होगा वो एडनोहाइपोफाइसिस है और जबकि पोस्टीरियर जो लोब होगा वो न्यूरोहाइपोफाइसिस है। तो एडिनो से आप याद रखिएगा इंटीरियर, और इससे 6 हार्मोन्स बनते हैं और इन 6 हार्मोन्स का अलग अलग अपना क्या होता है, काम होता है। ग्रोथ हार्मोन्स प्लस प्रोटीन सिक्रेटेड बाय द एसिडोफिल्स और अल्फा सेल्स।